एकेडमी पर आप सबों का स्वागत करते हैं। और आज हम क्लास 10वां का निर्देशांक ज्यामिति बताने वाले हैं। पार्ट 2 बताएंगे जिसमें दूरी सूत्र को ट्रैक किया जाएगा। चलिए देखते हैं दूरी सूत्र क्या है और इसको समझते हैं। अभी का जो टॉपिक है वो है दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। अभी हम बताएंगे आपको डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। चलिए देखते हैं कि करना क्या है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं इसमें क्या करना है। सबसे पहले समझ लेते हैं दूरी सूत्र में क्या हमें करना है। चलिए जैसे इस तरह से ए मेरा हो गया कार्टेशियन प्लेन और यहाँ पर वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। ए होगा 1 2, ए को डिस्टेंस पर देना होता है बराबर दूरी पर 4 5। अब एक लेते हैं 1 2 3 4 5 लाइक इसी तरह से। ये हो जाएगा मेरा y, ये हो जाएगा y डैश, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x डैश, -1 -2 -1 अब इस कार्टेशियन प्लेन में हम एक लाइन खींचते हैं। सपोज करते हैं कि ए मेरा लाइन है, ए इसका नाम है ए बी। अब क्या करना है इसमें, इस लाइन ए बी की दूरी बताना है। ए बी का दूरी बताना है कि ये कितना लंबा है। चलिए अब बता दें। पहले ए का निर्देशांक लिख लेते हैं और फिर बी का निर्देशांक लिख लेते हैं। देखते हैं ए का निर्देशांक क्या होगा, इधर से आ रहा है और ये इधर से आ रहा है, मतलब होगा इसका 2 3 2 3। और इसी तरह हम इसका लेते हैं बी का 5 और अब इसकी दूरी देखेंगे कि ये कितना लंबी लाइन है। क्लियर बात को तो देख लेते हैं। इधर से देखते हैं, यहाँ पर आएंगे तो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट। क्लियर, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, मतलब ए बी की जो लेंथ है ए बी इक्वल टू है वो है 3 मात्रक। ये तो दूरी हम आसानी से गिन कर निकाल लेते हैं। देख पा रहे हो ना, 1 2 3। और ए जो है ए बी है वह एक्स एक्सिस का पैरेलल भी है, समानांतर है। ए बी एक्स एक्सिस का समानांतर है। अब एक दूसरा, अब इसकी लेंथ पता करना है तो इसकी लेंथ पता कर लेते हैं। इसका नाम मान लेते हैं P है और इसका नाम है Q। इसका कोऑर्डिनेट्स पहले लिख लो। -1 आएगा है ना, और इधर से आएगा +1 और इधर से हम देखते हैं तो इधर तो -1 ही आएगा और ये कितना आएगा 4। अब इसकी दूरी बतानी है, लेंथ ऑफ PQ, लेंथ ऑफ PQ की लंबाई। तो देख लेते हैं 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट। समझ आ रहा है आपको, ये हो गया 3 यूनिट 3 मात्रक। लेकिन एक दोनों में एक बात कॉमन था। कॉमन क्या था, ए लाइन जो था इसके समानांतर था और ए जो लाइन है इसके वाई एक्सिस के समानांतर था। तो हम इसकी काउंटिंग सिर्फ कर लेने से हमारी दूरी पता चल जाती है। लेकिन आगे बात और समझ लेना है, ये दूरी कैसे निकलता है। 5 में 2 को घटा दो 3 और 3 में 3 को घटा दो 0 आ रहा है। इधर से देख लेते हैं, अगर -1 में -1 को घटाएंगे तो +1 आएगा और 4 में 1 घटाएंगे तो 3 आएगा, है ना। लेकिन ए जो है दोनों लाइन पैरेलल होने की वजह से हम इसकी दूरी को आसानी से पता कर सकते हैं। लेकिन अगर एक लाइन इस तरह से रहे, इसको हम डिलीट कर देते हैं, तब आपको आगे की बात समझ में आएगी। सपोज करते हैं कि एक लाइन जो है वह इस तरह से है,
यहां से चला हुआ है, इस लाइन, इस AB की दूरी हमको पता करना है, इस AB की दूरी पता करना है कि AB कितना बड़ा है, कितना लंबा है। तो 5 कैसे बोल सकते हो, A से हम गिनती करेंगे, 5 हम किसको बोलते हैं, A से B पहले निर्देशांक लिख लो, उसके बाद हम बात करेंगे। 2 2 5 और B का क्या हो जाएगा 5, ये 1 तक का लाना है, इसको पावर ले आप 1 तक है, तो हमारा निर्देशांक ठीक हो जाएगा 5 1। अब इसकी दूरी बताना है कि कितना सेंटीमीटर लंबा है, कितना सेंटीमीटर लंबा, 4 सेंटीमीटर बोल रहे हो, किस हिसाब से बोल रहे हो, 4 सेंटीमीटर किस हिसाब से बोल रहे हो कि हमारा 4 सेंटीमीटर होगा, है ना। ये हॉरिजॉन्टल, ये ना एक्स एक्सिस का पैरेलल है ना वाई एक्सिस का पैरेलल है, और ऐसे कंडीशन में हम इसको बता नहीं सकते। ऐसा लाइन होता ना, जब हम यहाँ पे लाइन और खींचे निकाले, ऐसा होता, ऐसा होता, तो हम गिन लेते हैं 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, आसानी से क्या जाता है। अगर यही होता इस तरह से, ऐसे होता, तो इसी से गिन लेते हैं कि 2 में हम 1 को घटा देंगे तो हमारा 1 यूनिट आ जाएगा पैरेलल होने की स्थिति में, लेकिन ये तो पैरेलल किसी का नहीं है ना। अब फिर से देख लेते हैं, ये है, आप एक बात बताओ, इसको हटा लेते हैं, एक बात आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि इस यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है नहीं, मात्र ले लेते हैं, और आप बोलते हैं कि इसी जगह से यहाँ तक की दूरी कितनी है, देख लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 2 यूनिट है। तो हमको क्या चाहिए, हमको सिर्फ इतना ही दूर चाहिए ना, इतना ही दूर ना, ये 5 में से 2 को घटा दिया, तो इसकी दूरी कितना बच गया 3 मात्रा। तो इस पैरेलल होने की कंडीशन में आसानी से वैल्यू आ रही है, लेकिन पैरेलल नहीं है, ये लाइन पैरेलल नहीं है, तो हम इसमें क्या करेंगे, यही आपको अभी सीखना है और यही हम पता करेंगे। चलिए हम देखते हैं कैसे पता करेंगे। पहले ये पता करते हैं कि ए बिंदु जो है, ए बिंदु जो है वो एक्स एक्सिस से कितना दूर पर है, क्लियर। तो हम इसको मिला देते हैं इस तरह से, आप गिनती कर लेते हैं 1 2 3 4 5, ये कितना लंबा है 5 मात्रा है ना, देख लो फिर से 1 2 3 4 5, मतलब इस पॉइंट से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना बताया गया 5 मात्रा, मात्रा प्रेजेंट टाइम लिखना छोड़ देते हैं, 5 से लिख देते हैं। अब हम ये पता करते हैं बी जो है ना वो इस लाइन से कितना दूर पर है, क्लियर। तो हम इस जगह से मिला देते हैं इसको, हाँ हम गिनती कर लेते हैं 1 2 3 4 5, ए भी कितना है 5 मात्रा। चलिए मात्रा कभी नहीं लिखते हैं, 5 लिख देते हैं सीधा, 5 मात्रा है। अब हम इसका नाम ए दिए थे, इसका नाम बी दिए, हम इसका नाम देते हैं सी, क्या देते हैं सी। और आपको ए बताना है कि AC कितना बड़ा है। पहले ये बताओ, इसका नाम कुछ दे देते हैं यहाँ पर हम देते हैं M, ठीक है, और यहाँ पर देते हैं N, ध्यान रहे। चलिए आपको बताना है कि AM कितना लंबा है, 5, AM कितना है 5, ठीक बोला एकदम करेक्ट। और CM कितना लंबा है CM 1, ये है CM कितना 1 है। अब आपको बताना है कि AC कितना है, AC देखो AC यहाँ से लेकर यहीं तक की दूरी पूछ रहे हैं 4, मतलब AM में हम घटा देंगे CM को, मतलब AM का वैल्यू 5 - 1 इक्वल टू कितना 4, मतलब ओवरऑल हम कहें तो 5 पूरा यहाँ से यहाँ तक था ना, तो A अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये ओनली कितना है 4 मात्रा, क्लियर हो पा रहा है। अब इधर से आते हैं, इधर नीचे आते हैं, इसको कितना स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं, आपको बताना है कि BN कितना लंबा है, BN देख लेते हैं, BN यहाँ से यहाँ तक, B से लेकर N तक, तो 1 2 3 4 5 मात्रा है। अब आपको बताना है CN कितना है 2 है, हाँ ठीक 2 मात्रा है, गुड 1। अब आपको बताना है कि BC कितना लंबा है, तो BC हम कैसे पता करेंगे,
बी एन माइनस सी एन, बी एन माइनस सी एन। तो बी एन का वैल्यू 5 था और सी एन का वैल्यू 2 था, तो कितना आ गया 3 मात्रा। मतलब इसकी दूरी जो है इस छोटी सी लाइन की, इसकी कितनी है 3 यूनिट्स। क्लियर। अब हमको ए चाहिए ना, तो यहाँ पर कितना डिग्री कोण बना है 90 डिग्री। तो हम अब बोलेंगे इसी बात को, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। अब हम बोलेंगे ट्रायंगल ए सी बी में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम पर में लिख देते हैं, पर में से वो जो AC है फॉर्मूला क्या कहता है, कर्ल बराबर कर्ल इक्वल टू रूट ओवर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमारे फिगर के अकॉर्डिंग कर्ल का क्या नाम है AB है, देख रहे हो कि नहीं। रूट ओवर देंगे और लंब के क्या हो जाएगा AC ले लेते हैं, AC का स्क्वायर प्लस आधार कौन सा हो जाएगा BC का स्क्वायर। तो हम रूट डालेंगे और फिर हम डालेंगे AC का वैल्यू। AC का वैल्यू देखो हमने यहाँ पर खंड करके रख लिया 4 और फिर क्या है स्क्वायर। और यहाँ BC का वैल्यू कितना है 3 है, BC का वैल्यू कितना है 3, तो हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर। अब आप जानते होंगे कि 4 × 4 = 16 होगा और 3 × 3 = 9 होगा। और इन दोनों का हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा 25, और 25 को जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा कितना 5 मात्रा। तो देखिए हम बिना फार्मूला का कैलकुलेशन करके 25 सेंटीमीटर 20 नहीं 5 मात्रक मैंने ले आया। यानी ए बी की जो डिस्टेंस है वो कितना है 5 मात्रक। क्लियर। अब हम यही प्रोसेस को एक फार्मूला बनाकर ड्राइव करेंगे। ये मेरा अभी फार्मूला नहीं है, अब हम फार्मूला ड्राइव करेंगे। क्लियर, बात समझ में आ रही है। चलिए हम इसका फार्मूला के फॉर्मेट में ले जाएंगे, सारा कुछ यही रखेंगे, हम सिर्फ इसके फार्मूला करेंगे। इसका देखो कुछ कोऑर्डिनेट्स था 25 और इसका भी कुछ कोऑर्डिनेट्स है 5.1। आपको ये जानना है कि हम AC फाइंड कैसे करते हैं, AC हम फाइंड कैसे करते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं। ठीक है। अब चलिए हम इसकी कोऑर्डिनेट्स को कर दिए, अब इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स को हम बदल देंगे क्योंकि मुझे पता नहीं रहेगा, हम फार्मूला ड्रा कर रहे हैं। तो हम मानते हैं कि A का कोऑर्डिनेट x है और इसका x y और इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x, ये दो सेम हो जाएगा। तो हम इसका करते हैं कोऑर्डिनेट, इसका करते हैं 1 और इसको कर देते हैं 1 x1 y और इसको कर लेते हैं x2 y। अब हम इसमें आ जाते हैं, सेट करते हैं। चलिए AM की दूरी हम निकालेंगे, तो AM निकालने AC देखो कैसे निकाला था AM माइनस AM माइनस C। AM की दूरी कितनी है सबसे पहले पता कर लेते हैं। एक बार इसको हम पूरा डिलीट कर देते हैं ना, इसके बाद नए सिरे से इसको ड्रा करना चाहता है। इतना समझ में आ गया था। क्या करना था हमको, किसी भी लाइन की स्पेसिफिक लाइन की डिस्टेंस को फाइंड करना ही डिस्टेंस फार्मूला कहलाता है। अब इसके लिए हम फार्मूला क्या करेंगे, अभी ऐसे तो जानते हैं, हम बता दिए आपको किस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर हम वेरिएबल वैल्यू लेकर इसको पता करेंगे। चलिए हम इसको एक बार मिटा देते हैं, इसके बाद हम दोबारा बताते हैं आपको। हाँ चलिए इस तरह से फिगर बना गया है। अब वहां पर लिखते हैं माना कि ये क्या है x1 y1 तथा b का वैल्यू है x2 y2 दो बिंदु है। x1 का निर्देशांक x1 y2 निर्देशांक यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अब आगे चलते हैं। अब आपको देखना है, इस पर हम कुछ नाम डाल देते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर नाम है m, इसका नाम है m। अब आपको निकालना है BE कितना बड़ा है, BE की लेंथ निकालना है। BE की लेंथ होगा तो B इक्वल टू होगा BM माइनस EM, BM माइनस EM।
किसी भी अगर मान लीजिए कोई एक लाइन होता है, एक एग्जांपल पे ऐसा समझते हैं, एक लाइन है, इसकी टोटल लंबाई 10 है। कितना है? 10 सेंटीमीटर। यहां से इसकी लंबाई है 3 सेंटीमीटर। क्लियर? हम पूछते हैं कि यहां से लेकर यहां तक की लंबाई कितनी है? टोटल कितना था? 10। यहां पर कितना था? 3। तो इसकी लंबाई कितनी होगी? 7। 10 माइनस 3। अब इसका नेमिंग कर लेते हैं। इसका नाम है बी, इसका नाम है ई और इसका नाम है एम। हम आपको पूछ रहे हैं कि बी ई कितना होगा? बी ई कितना होगा? इसका मतलब है कि बी एम माइनस ई एम। बी एम माइनस ई एम। अब चलिए हम देख लेते हैं बी एम कितना लंबा है? बी से लेकर एम तक की लंबाई है। यहां से देख लेते हैं, बी एम का मतलब है यहां से लेकर यहां तक, तो इसकी दूरी है y2 और यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या है? y1। तो इसका मतलब है कि bm की दूरी है y2 माइनस y1। अब इसको कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम इसको स्टॉप कर दिया। सिमिलरली अब आपको निकालना है इसकी दूरी a से लेकर e तक की, a से लेकर e तक की दूरी। इसको हम आगे तक बढ़ा देते हैं और यहाँ पर कुछ नाम देते हैं, p लिख देता हूँ। चलो, तो निकालना है आपको a से e तक की दूरी। यहाँ पर हम लिख लेते हैं a e बराबर, उसी प्रकार से ये ही बराबर हो जाएगा मेरा p e माइनस क्या होगा? p e। वैल्यू डालो, p e की वैल्यू x2 होगा और इसका वैल्यू होगा x। बस इतना करके रखना है। अब समकोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? नाम देख रहे ए ई बी में पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला होता है कर्ण बराबर रूट ओवर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। थोड़ा सा यहाँ से हो जाने की वजह से तो आ जाएगा कर्ण की जगह पर कितना है? क्या है? फिगर के अकॉर्डिंग ए बी है। कर्ण कौन खालाएगा? कर्ण ए खालाएगा ना। ये हो गया मेरा कर्ण, इसको हम मान लेते हैं लंब, इसको मान लेते हैं आधार। तो उसी के हिसाब से कर्ण के मतलब ए बी, तो मैंने ए बी लिख लिया बराबर से रूट अंडर। अब आगे चलते हैं, बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। अब आगे ले चलते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, इसको हम यहाँ डिलीट कर देते हैं। चलिए बी का वैल्यू देखो, बी का वैल्यू y2 माइनस y का होल प्लस ए का वैल्यू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर हो रहा है? ए बी के बराबर। हम देखिए यही है डिस्टेंस फार्मूला। क्या है? इसे किताब में जो डिस्टेंस फार्मूला का सेट करके दिया है जिस तरह से, उस तरह हम लिख सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला किताब में लिखा हुआ है ए बी इक्वल टू रूट ओवर, अब इसी फार्मूला को चाहे ना तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल भी लिख सकते हैं। ये दोनों बोथ आर सेम। हम इसी फार्मूला को इस तरह से भी लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर फॉर्म में है ना, तो किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर वैल्यू पॉजिटिव हो ही जाता है। तो इस हिसाब से हम इसको x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ए भी डिस्टेंस फार्मूला ही है, ये एक ही बात हुई। तो इस तरह से इस वीडियो में डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताएं और इसको ड्राइव करके दिखाएं।
ठीक, एक क्वेश्चन को अप्लाई कर लेते हैं कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन को अब नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके दिखाएंगे। थैंक यू।